Sometimes all you need is fresh air, scenic views, and a little escape from routine. That's exactly why we are heading to नैनीताल today. This is our room. नैनीताल पहुंचने के बाद ये हमारा होटल था, ये रूम रहा और मैंने अच्छे से वीडियो बना ली है। एक छोटा सा इस वीडियो के थ्रू मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मैं हूँ हस्ती खिलखिलाती। ये मेरा सेकंड डे का आउटफिट है। डे 1 पे मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहना था। उस दिन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी, इसीलिए मैं डे 1 का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये डे 1 है। ये है डे 2 नैनीताल में। यहाँ पर कुछ मार्केट लगी हुई थी। जो नैना देवी मंदिर है उसके बाहर ये मार्केट लगी हुई थी। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। प्लशीज़ इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे, सारे ही दिल मेरा ये चाह रहा था कि मैं सारे ख़रीद लूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इसलिए मैं सॉफ्ट टॉयज़ पे हमेशा हल्का हाथ रखती हूँ। उसके आगे एक और ये स्टॉल था जहाँ पे इस तरह के कुछ फुटवेयर मिल रहे थे। इसमें से ज़्यादातर कॉमन है जो आपको ऑनलाइन या अपने घर के बाहर वाली लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, पर कुछ थे जो थोड़े डिफरेंट थे। कुछ और शॉप्स लगी हुई थी, वहाँ पे इस टाइप के कीरिंग मिल रहे थे, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन वाले थे, जिसमें नैनीताल का बोट और कुछ अलग अलग व्यूज़ उन्होंने शो किए थे वुडन में। ये है लवी डवी। लवी डवी बीच बीच में मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं कि मैं पीछे चल रही हूँ नहीं चल रही हूँ, कहीं रुक तो नहीं गई किसी स्टॉल पे। कुछ ये नैनीताल वाले फ्रिज मैग्नेट भी मिल रहे थे। के बाद यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे इस तरह के हैट्स मिल रहे थे, पर उन्होंने मुझे लगा के देखने के लिए मना कर दिया था। खैर मुझे देखना भी नहीं है, मुझे ये वाले हैट्स में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट है। उसके बाद एक और स्टॉल पर ये वाले कुछ पाइन फ्लावर के डेकोरेटिव पीसेस मिल रहे थे, जो कि बहुत अच्छे थे। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े बड़े साइज़ के भी थे। गोलगप्पे का भी एक स्टॉल लगा हुआ था, पर मैंने ये बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कितने हाइजीनिक हैं या नहीं। उसके बाद कुछ और फ्रिज मैग्नेट्स देखे और कुछ ये फूड आइटम्स के मिनिएचर मिल रहे थे। ढोकला, समोसा, इडली इसमें बने हुए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे दिखने में। आगे कुछ और स्टॉल्स पे इस तरीके के लिजर्ड्स और ये ब्लैक वाला, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने देखा ये बैंगल वाला स्टॉल, जो कि काफ़ी ओवर प्राइस थे। आई थिंक ये अराउंड 300 या 400 रुपीज़ का एक पेयर था, जो कि मुझे ओवर प्राइस लगा। अगेन मैं पहुंच चुकी हूँ टॉयज़ वाले स्टॉल पर। आप देख सकते कितना क्राउड था, हद से ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैंने ये चश्मे देखे, जिसमें से ये फ्लावर वाला मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। लेक का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। बोट्स टहल रही थी। भेलपूरी, लवी डवी भेलपूरी ले आए थे। आई थिंक ये भेलपूरी नहीं था, शायद ये, हाँ शायद भेल ही था। खैर जो भी होगा, लवी डवी के हाथों से तो जहर खाना भी अच्छा लगता है। ये रहे वो एरिया झील के पास में, जहाँ पे ये कुछ रेस्टोरेंट और कैफ़े बने हुए थे। इनमें से ही एक में द नैनीताल कैफ़े लेक साइड, इसमें हम गए। वहाँ पर हमने मैगी खाई थी। नैनीताल या पहाड़ों में आप जब भी जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको मैगी, मोमोज़, इन्हीं का सबसे ज़्यादा देखने को ट्रेंड मिलता है। सबसे ज़्यादा फूड शॉप्स पे यही मिल रहे होते हैं। मैं भी फूक फूक कर मैगी खाती हुई और लवी डवी भी खा रहे हैं। नेक्स्ट वी विजिटेड दिस प्लेस नैनीताल वन मोर रेस्टोरेंट नियर बाय। ये रहा उसका मेन्यू, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमारा नंबर ही नहीं आ पाया कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए। सो वी मूव फ्रॉम दिस प्लेस। दिस इज़ द मॉस्क, और ये उसके साइड वाला रोड है, सामने वो रहा मॉस्क, और ये लेफ्ट साइड वाला जो मार्केट लगता है वहाँ पर है। लवी डवी इज़ अगेन लुकिंग एट मी। ये रहा वो साइड वाला मार्केट। यहाँ पे बहुत ही प्रिटी हैंड बैग्स मिल रहे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मल्टी कलर वाला, जिसकी रेंज 700-600 अराउंड इस रेंज के थे। यहाँ पे कुछ वोलन वेयर्स भी मिल रहे थे, शर्ट्स, ब्लेज़र्स और बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े वहाँ पर थे। उसके आगे ये रहा गुरुद्वारा। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल, आई थिंक कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था, सामने लंगर भी था। गुरुद्वारा क्रॉस करके आपको देखने को मिलेगा नैना देवी मंदिर। ये हूँ मैं, जा रही हूँ। ये मेरा सेकंड डे का आउटफिट है, वाइट शर्ट, एंड आई एम इन लव विद वाइट कलर। उसके बाद ये वाला शूट लवी डवी ने किया है। यहाँ पे कुछ इस टाइप के इंडियन वेयर्स भी मिल रहे थे, कुछ फ्रॉक्स थे, और इसी टाइप के फ्रॉक मैंने लखनऊ में भी देखे थे, पर लखनऊ वाले ज़्यादा बेटर थे। उनकी एम्ब्रॉयडरी और पैटर्न इनसे ज़्यादा अच्छा था। ये वाले भी अच्छे हैं नो डाउट, पर जो मैंने लखनऊ में देखे थे इसी टाइप के वो ज़्यादा बेटर थे। फिर हमने देखे थे ये कुछ कश्मीरी जो रेशम की कढ़ाई वाले कुर्ते थे। ये वाला जो मार्केट है, ये मार्केट है नैना देवी मंदिर को क्रॉस करके अंदर की साइड जो मिल बनता है, ये उधर का मार्केट है। और ये मार्केट आई वॉज डिस्कसिंग विद हिम, ये बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है जो हमने मसूरी में देखा था। कैंपटी फॉल जब हम जा रहे होते हैं तो वहाँ जो मार्केट पड़ता है, ये बिल्कुल उस जैसा मार्केट है, सेम वैसा ही। यहाँ पे लड़कों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, शर्ट, टी शर्ट। उसके बाद वही अगेन चाय, मोमोज़ और मैगी आपको खाने को मिल जाएगी। लेकिन हम कभी कभी मैगी और मोमोज़ में आकर इतना ज़्यादा मैदा का इंटेक कर लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने ज़्यादा ही मैगी खा ली। कुछ यहाँ पे अगेन वही मिनिएचर्स, की रिंग्स, और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में यही सब चीज़ें थी। उसके बाद ये था कुछ
तमंग मोमोज़ करके, बहुत ओवर क्राउडेड था। शायद ये वहाँ का फ़ेमस होगा, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ थी। हमने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि अगेन मोमोज़ और मैदा बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद आगे मार्केट में अगेन बॉयज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्राउज़र शर्ट्स मिल रहे थे। ये रहा वो भेलपुरी वाला वीडियो, वहाँ का पार्ट यहाँ मैंने ऐड कर दिया था। लवी डवी इज़ लुकिंग हियर एंड देयर, कैमरा पड़ते एकदम ये देखिए आप लवी डवी को, वो एकदम पोज में आ जाते हैं। हाँ देखिए स्माइलिंग फेस उनका। यहाँ हम बैठे हुए भेलपूरी खा रहे थे। उसके बाद मैं गई थी उस चप्पल वाले कार्ट के पास जहाँ उन्होंने स्टॉल लगा रखा था। यहाँ इनके जो कुछ डिज़ाइन थे वो थोड़े डिफरेंट थे, बाकी सब ऐसे कॉमन है जो आपको ऑनलाइन मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिल जाएंगे और लोकल मार्केट में भी। तो कुछ मुझे डिफरेंट जो लगा उस वही परचेज़ किया मैंने। उसमें भी 2 डिज़ाइन थे जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, एक पे शायद पिकॉक बना था और एक डिफरेंट डिज़ाइन था। तो आई वॉज लाइक confused between these two design, then finally I've purchased one। अभी मैं आपको शो करूँगी यहाँ पर। इन वाले स्लीपर्स के जो प्राइस थे वो ठीक ठीक थे, 350, 400, 500 की रेंज में ये मिल रहे थे, जो कि अच्छे थे। ये वाला डिज़ाइन मैंने परचेज़ किया। उसके बाद हम गए थे लकीज़ कैफ़े एंड बेकरी, जहाँ पर हम नहीं गए थे क्योंकि हम गए थे इसके आगे वाले पे, द चॉकलेट रूम। इसको मैंने बिल्कुल 00 दिया है। एम्बियंस बहुत अच्छा था नो डाउट, लेकिन इनके यहाँ हमने 3-4 चीज़ें हमने ऑर्डर की जिसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। फिर देखिए एम्बियंस तो बहुत प्यारा नो डाउट। यहाँ पे एक निब्बा निब्बी बैठे हुए हैं, कुछ शायद सीरियस मुद्दा चल रहा है उनका। लवी डवी जो है मेन्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पे जो भी 2-3 चीज़ों के लिए हमने उनको बोला उनके पास नहीं थे अवेलेबल, शायद लोग कम विजिट करते होंगे ये वजह होगी। फिर चीज़ केक के नाम पे उन्होंने ये पकड़ा दिया जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। आई हेट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर आ जाते हैं हम वापस उस प्लेस पर, वो जो एक चौक सा बना है जहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, वो रहा हमारा होटल। यहाँ पे हमने स्टे किया था। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे खाने के होटल आपको मिलेंगे, जिसमें से हमने विज़िट किया था शेर पंजाब रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज। ऑब्वियसली हमने वेज ही खाया था। यहाँ पे नॉन वेज भी मिल रहा था, जिसमें से एक नॉन वेज डिश ये रही आपके सामने। ये है मछली टिक्का या जो भी होगा मुझे नहीं पता। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा वहाँ का मेन्यू। मशरूम की कुछ डिशेस थी, पनीर कोफ्ता, बहुत वैरायटी थी इनकी। कुछ कॉम्बोज भी थे, रोल्स, डेज़र्ट, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। हमने इनमें से ऑर्डर किया था थाली। ये आई थिंक डीलक्स थाली थी इनकी, बहुत टेस्ट में नो डाउट बहुत अच्छी थी। मैं सजेस्ट करूँगी जो भी कोई वीडियो देख रहा है वो शेर पंजाब जाकर ज़रूर खाए। इनकी वेज थाली बहुत यम्मी थी। सामने का नज़ारा देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है जैसे जुगनू चमक रहे हों। ये है, ये देखिए आप ज़रा, लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ आ ही रही थी। इनको तो देखकर लग रहा है इनका लगेज कि इन्होंने 2-3 हफ्ते इधर ही रहना है। खैर आगे हमने चाय की एक टपरी पर होटल पे चाय पी। और ये है वो लम्हा जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है जब हम नैनीताल से निकल रहे थे। और किसी से भी विदा लेना हमेशा बुरा होता है।